ये वही बल्कीस उर्फ नवीदा हैं जिनके साथ आप सबकी इतनी ज्यादा हमदर्दियां जुड़ी हुई थी। बड़ा परेशान था मैं अम्मा जी आपकी वजह से। और मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने कहा कि बिनते फातिमा एक ऐसी फाउंडेशन है कि जो खुद तो लड़की सी है लेकिन माँ जैसा ख्याल करती है। एक माँ रोड पे बैठी हुई थी तो फिर मैं माँ हूँ, मैं इनकी माँ हूँ। तो फिर माँ तो औलाद के लिए बेचैन होती है ना, तो इसलिए फिर ना मैंने कहा कि नहीं नहीं, ये काम तो पहले, सबसे पहले ये काम करना, बाद में फिर मैं कोई और काम करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये आपने हिम्मत की और हमारे ज़िम्मे ये नेकी आई। तो आप साफ सुथरे होकर निकले होते हैं, फिर मैले कुचले लोगों को गले लगाना, यही तो नेकी है, इसी को तो नेकी कहते हैं। अगर अपना ये दुखी को गाल लगाना है, कुरान पाक पढ़ना है। ये बड़ी बात करती है। हाँ, तेरी अगली राखत साफ है। मुझे यही तो भला चाहिए, यही तो जिंदगी में जन्नत कमाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह पाक दे तुसी हुन अल्लाह तौबा करो ते तानू अगले साल उम्रे ते लेके जावां। अच्छा, फिर अपने पुत्तों वास्ते दुआ करना जरा मर गया है। नाज़रीन, एक महीने की तवील जद्दोजहद, यानी कि नवीदा बल्कीस, यानी कि बल्कीस उर्फ नवीदा जो सियालकोट की रहायशी खातून थी, आज हमने फिर उनको तलाश कर लिया। जो आप पिछले प्रोग्राम में देखेंगे कि बिनते फातिमा फाउंडेशन ने किस तरीके से हमारे साथ मिलके 2 गाड़ियां भर के आई, जिसमें फरजाना माजी थे जो इसकी ऑनर हैं, जो इसको हेड कर रही हैं, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी और पिंडी में भी। और फिर दूसरा उनके साथ उनकी बेटी आंसा और उनके बच्चे, यानी कि ये सब लोग मिल के पूरी फैमिली एक फरिश्तों की फैमिली बनी हुई है। इन्होंने कितनी माएँ इकट्ठी कर रखी हैं ये तो हम आपको अगले प्रोग्राम में दिखाएंगे। बल्कीस उर्फ नवीदा जिनका नाम है, जो अम्मा जी जिनकी वजह से मैं बड़ा फ़िक्रमंद था, आप लोग फ़िक्रमंद थे। आपने अपने लाखों कमेंट्स में बहुत आपने कहा कि जनाब बिनते फातिमा को आप सेलेक्ट करें और यहाँ पर जाएं। तो बिनते फातिमा में हमने जब असद को फ़ोन किया तो असद भाई ने, जो फरजाना माजी के बेटे हैं, उन्होंने फ़ौरन रिस्पॉन्स किया। उन्होंने कहा नहीं, ये अब हमारी माँ है। तो उसका मुंह बोलता सबूत आपको दिखाने लगे हैं। रेस्क्यू हमने पहले किया, रेस्क्यू करने के बाद आज ये वो ओल्ड होम है। ये ओल्ड होम नहीं है, ये दर हकीकत उन माओं का घर है जिन्हें हम बच्चे घरों में संभाल नहीं पाते। आइए मैं आपकी मुलाकात कराऊं और आप अब देखें कि वही नवीदा आज किस कदर खूबसूरत लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है असद भाई? सुबह से आपको जगाया हुआ नहीं कि आपकी फ्लाइट मिस करवाई है। थैंक यू भाई। इस कदर यकीन जानिए कि मुझे बुरा भी लग रहा था नहीं आप लोगों ने अपनी मसरूफियत सारी छोड़ दी। आप एक यहाँ पे डेथ के ऊपर आए हुए थे। जी, मेरी फूफो की जो है डेथ हो गई थी। तो उसी में जो है आपकी कॉल आई और अल्लाह ने इनको ये इज्जत वाली छत तक पहुँचाया। तो ये क्रेडिट आपको जाता है भाई, आपको जाता है। आप मेरा बाजू ना पकड़ते, मैं इतना सब कुछ और इतना उम्दा ये सारा कुछ कर ही नहीं सकता। आइए हम आपको दिखाते हैं नाजरीन। यहाँ तो यूँ बहुत सी माएँ बैठी हैं जिनका हम अगले प्रोग्राम में इंट्रोडक्शन करवाएंगे, लेकिन अब आप देखें कि फरजाना माँ किस तरह, ये फरजाना जबकि हमारी बड़ी बिल्कुल बहनों जैसी हैं, हमारी बहनों की तो उम्र की हैं, लेकिन देखें ये माँ है तो फिर कितनी सारी माँओं की माँ है। और देखें ये वही बल्कीस उर्फ नवीदा हैं जिनके साथ आप सबकी इतनी ज़्यादा हमदर्दियाँ जुड़ी हुई थी। बड़ा परेशान था मैं अम्मा जी आपकी वजह से। और मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने कहा कि बिनते फातिमा एक ऐसी फाउंडेशन है कि जो खुद तो लड़की सी है लेकिन माँ जैसा ख्याल करती है। ये मुझे यकीन करें किसी ने फ़ोन करके कहा, बाय गॉड। तो मैं आपकी इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। ये फरजाना माँ है जो इन सब की माँओं में से यानी कि एक माँ है, इनको टेक केयर करती हैं और यही ये शटर चलाती हैं। ये वो है नवीदा, बताती थी अपना नाम, लेकिन असल नाम इनका बल्कीस है। ये उनकी बेटी हैं जो सियालकोट से आई हैं और ये इनकी कस्टोडियन है। मैं सबसे पहले तो आपको मुबारक पेश करना चाहता हूँ और मैं इस चीज़ का इतना शुक्रगुजार हूँ। मैं इतना ज़्यादा मशकूर हूँ आपका कि आपके बेटे ने मेरी एक सिंगल कॉल के ऊपर लबैक कहा। और जिन हालात में आप लाहौर आई, आपकी ननंद की डेथ हुई और ये सदमे की बात, बस अल्लाह का, आपने कहा कि नहीं असद
सारे काम छोड़ के अफसोस तो कर लिया हमने ये करना है, तुम आगे फ्लाइट करवा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि ये नेकी का काम था। क्योंकि एक माँ जो थी वो रोड पे बैठी हुई थी। हाँ, एक माँ रोड पे बैठी हुई थी, तो फिर मैं माँ हूँ, मैं इनकी माँ हूँ। तो फिर माँ तो औलाद के लिए बेचैन होती है ना, तो इसलिए फिर ना मैंने कहा कि नहीं ये काम तो पहले, सबसे पहले ये काम करना, बाद में फिर मैं कोई और काम करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये, आपने हिम्मत की और हमारे ज़िम्मे ये नेकी आई कि हमने एक माँ को, दुखी माँ को। फरजाना माँ, आपके बिना तो ये मैं सब कुछ कर ही नहीं सकता। अगर आप इनिशिएटिव ना देती और ये गोएड ना देती, और जिस तरह ये आप तो इंक्लूजन लगा रही हैं ये लोग भाई बड़ी मिली कुचली हालत में होते हैं। नाज़रीन, इस बात का बुरा ना मनाइएगा, फैक्ट्स को मान लेना चाहिए। लाखों बीमारियां लगी होती हैं, जरासीमों में ये लोग रहते हैं, नहीं अपनी औलाद टेक केयर करती। बड़े नाफरमान लोग हमारे घरों में मौजूद होते हैं, यानी कि हम 7 बहन भाई अगर हैं तो उसमें मुमकिन है कि 3 ऐसे नाफरमान हों कि तौबा, उनको देखने के बाद रूह भी कांप उठे, और बाकी कई जो फर्माबरदार होते हैं उनकी बसात ही नहीं होती। तो फिर आप जैसे लोग, बस सबसे पहले तो ये होता है कि अगर आपने कहा कि 100 किस्म की बीमारियां होती हैं, तो मुझे किसी चीज़ से नफ़रत नहीं होती, रियली कसम से मुझे नहीं होती नफ़रत। क्योंकि कभी कभी मुझे भी पर्सनली घिन आनी शुरू हो जाती है, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि नहीं अच्छा लगता, यानी कि खुद आप साफ़ सुथरे होकर निकले होते हैं, फिर मैले कुचले लोगों को गले लगाना, यही तो नेकी है, इसी को तो नेकी कहते हैं। अगर अपना वाकई नेकी। हाँ, ये दुखी को गाल लगाना है, कुरान पाक पढ़ना है। ओह माय गॉड, ये बड़ी बात कर दी है। हाँ अम्मा जी ने ये बड़ी बात, ओह माय गॉड, सही गल है। मैं आपको किस तरह बड़ी पसंद करनी है, मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा। कहती है कि दुखी को गले लगाना कुरान पाक पढ़ने के बराबर है, बराबर है। जिसा गिरे कुरान पाक ने चुक लीदा ना, एवं उस मरीज ने चुक लीदा, वो फिर अल्लाह लिखदा गवाइयां उत्ते 70-100 नेकी साडी रब लिखदा है अपनी कापी ते, फिर दुआ दिंदा अल्लाह, कहंदा जा तेरा भला होए, जा तेरा अल्लाह भला करे, तेरी अगली राखत साफ होए। मुझे यही तो भला चाहिए, यही तो दुआ जिंदगी में जन्नत कमाने। अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह पाक दे, अल्लाह पाक दे और मेरी नस्लों को मैं दुनिया से जाऊं तो लोग मुझे याद करके अगर एक आंसू भी बहाएंगे तो मेरी कब्र को वो ठंडा करेंगे। मुझे सिर्फ आखिरत चाहिए, मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। यही बात है। कोई वतन अजीज पाकिस्तान में आखिरत को भी दुनिया में ज़िंदगी में समेटने की चाह रखने वाला है? नहीं है, बहुत कम लोग हैं। खुदा का नाम है बिनते फातिमा जैसे फाउंडेशंस अगर आपको कहीं मिलती हैं तो आप भी उनके दस्ते रास बन जाइए, आप भी उनकी टेक केयर का एक हिस्सा बन जाइए। कहीं ये ना हो कि जो हमारी कुंडलियां लिखी जा रही हैं दर हकीकत में उसमें कहीं शिकाफ आ जाए, उसमें कहीं मिस राइटिंग आ जाए, कुछ चीज़ें अंडरलाइन हो जाए, वो फिर कोई सिफारिश नहीं सुनी जाएगी। बिल्कुल फरजाना माँ ये बताइए कि अच्छे कभी कभी तो इतराज़ करते होंगे हस्बैंड कि ये अल्लाह का सब कुछ दिया हुआ है, कमी भी किसी चीज़ की नहीं, घर से भी लगाती हैं, लोग भी मदद करते हैं, अपना टाइम सारा दे देती हैं। कभी नहीं। अगर मेरे बच्चे 2007 से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है, अगर मेरा कोई बच्चा या मेरे बच्चों के बच्चे भी आके थोड़ी सी भी नफ़रत करते ना तो शायद मेरे चेहरे पे ये रौनक ना होती और मैं मुतमिन ना होती। मेरे बच्चों के बच्चे, मेरी कराची में पोती अभी 2.5 साल की है, वो इन माओं की गोदों में बैठती है, इनसे खाना छीन के खाती है। वो अच्छा। हाँ, आप कराची आओ, मैं आपको दिखाऊंगी। मेरी हलीमा है और वो उनसे ना उनको शिकायतें लगाती आके कि आज मामा ने मुझे मौत मारा, मामा ने मुझे खाना नहीं दिया। तो ये है कि अगर मेरा कोई बच्चा भी थोड़ा सा भी करता ना तो शायद मेरे चेहरे पे इतनी रौनक और मैं इतनी मुतमिन ना होती। इसी तरह लाहौर वाला भी यही मामला है, इस्लामाबाद वाला भी यही मामला है। कभी हमारा मिलाद देखो, इस्लामाबाद की मेरी जो पोती है ना खदीजा, वो इनको गजरे पहना रही होती है, माँ मना करती है कि ये तेरा 5वां चक्कर है नीचे, अब ना जा नीचे, लेकिन वो फिर भी वो नीचे औरतों के पास अम्मा जी मैंने आपके साथ किया हुआ वादा, हाँ जी, इनकी वजह से निभाने में कामयाब हुआ। हाँ जी, माशाल्लाह।
अल्लाह मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको घर लेके दूंगा, घर में। मियाँ आमीन करे। आमीन हाँ, आमीन। हम आमीन करवाएंगे। आमीन करवाएंगे। हाँ यासीन आपका घर है ना? हाँ अब ये घर आपका? हाँ मेरा घर है। पक्की बात है। हाँ। और ये कौन है आपकी? ये बाजी मामा है। ये आपकी मामा है? ये मेरी मामा है। मैं माँ हूँ। हाँ हम दास ही रहती हैं इसी तरह ही। क्या? मैं भी इसी तरह दास रहती हूँ। उदास उदास। Oh क्यों पुराने आए मैंने उन्हें खुलकू खलका आख नहीं है साढ़े विच कुछ यानी हंसना खेडना वो नहीं है मजूसी है मजूसी मायूसी। लेकिन हुन तो खुश रहोगे ना? हाँ कुदरत की तरफ अल्लाह ताला ने नहीं, हुन तो खुश रहोगे। हाँ जी सबर दे है अल्लाह लेकिन हुन तो खुश रहोगे। खुश रवांगे पक्की गल है। पक्की गल है इत्थे खाना पीना भी अच्छा होएगा। हाँ रोटी कपड़े भी भी नवे इन्ने सोने पा ले। हाँ जी रोटी भी अल्लाह मियां अच्छी देगा सेहत भी चंगी रहेगी कभी अंदर बह गए कभी बाहर बह गए कभी अंदर बह गए कभी बाहर। आहो सारियां सहेलियां भी काफी। हाँ हाँ सब काफी सारी ये मेरे बेचारियां साथ है लाइन को भी सेहत तंदुरुस्ती आमीन 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 आमीन। मेरी दुआ वे अल्लाह ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੌੜਨ ਭੱਜਣ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਏ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਮਰੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ अगले साल उम्र पे ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਉਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵਕਤ ਆਵੇ ਆਮੀਨ। ਉਮਰੇ ਤੇ ਜਾਈ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ रसूले पाक ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਉਸੇ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ। ਆਹੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਛਾਂ करे ਉੱਤੇ अपनी शान करे। हाँ अपनी शां ओह माय गॉड। अब मैं आपको मिलाने लगा हूँ एक ऐसी हस्ती के साथ कि इन उम्रों में लोग नहीं ये वेलफेयर का काम करते। ये है आंसा और ये है फरजाना माँ की बेटी। यहाँ पर लाहौर में ये टेक केयर करती हैं, वहाँ पर इस्लामाबाद में कोई और टेक केयर करता है, वो भी इनके अजीज रिश्तेदार है। गैरों के ऊपर नहीं छोड़ा हुआ। इन उम्रों में बंदा मोबाइल ही नहीं छोड़ता। बस अपने जिंदगी में इन बुजुर्गों का दामन थाम लिया। बस हमारी माँ ने इस काम लगा दिया तो दुआएं समेटने में बस अल्लाह पाक ने। आंसा क्या फील करती है? फील ये तो मेरे हाल से लफ्ज़ ही बड़ा छोटा है। जब एक आंसू निकलता है ना, इनको प्यार करती हूँ इनकी किसी फरमाइश पे, तो इनका आंसू निकलता है ना तो बस वहीं पे दिल बैठ जाता है। बड़ा मुश्किल है कि इनके तो ये जो एक एक आंसू है ना, ये तो मेरे हाल से अल्लाह पाक ने अर्श पे जो है ना, अर्श पे वो लिख रहा होता है अल्लाह पाक कि माँ जो ये इस माँ का तो हमारे लिए इम्तिहान था। मैं तो अपनी माँ का, फरजाना माँ का मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि वो इस इम्तिहान में कामयाब हुए हम लोग। और मुझे इस पे कि अल्लाह की वो इतनी पाक हस्ती दाता की नगरी से, दादा की नगरी से उनके पहलू से इस माँ को उठाया वाह वाह। और मुझे जैसी बेटी को इनके सुपुर्द किया। ओए होए, वो क्या कह रही हैं? लफ्ज़ों को आपने सुना नहीं गौर से। उन्होंने कहा मुझ जैसी बेटी को इनके सुपुर्द किया। यानी कि आप समझने की कोशिश करें कि वो बल्किस के सुपुर्द अपने आप को कर रही हैं, जबकि टेक केयर इन्होंने करनी है। हम अपनी ज़िंदगी से नफरतें निकालते हैं और अपनी ज़िंदगी से सताइशों को निकाल के थोड़ी देर के लिए तन्हाई में सिर्फ इतना सोच लें कि अगले पहर का या अगले सांस का हमारे नबियों को इल्म नहीं था। तो मेरे ख्याल में बहुत से लोग नाफरमान, बस बहुत सारे नाफरमान बच्चे अपनी माओ को रुस्वा ना करें, फरजाना माँ के पास छोड़ दें। आपकी जानिब से ये ऑफर बिल्कुल है। नहीं रख सकते अपने? बिल्कुल 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 खुली ऑफर है। असल में इन्होंने कई लोग नहीं रख सकते, वो तंग आ जाते हैं। हाँ हाँ हम बिल्कुल उनको अपने माँ बाप की खिदमत करनी ही नहीं। अल्लाह ताला ने वो हुस्न नहीं दिया। हाँ, इतना करें कि माँ को खुला ना छोड़ दें। जिस तरह इस माँ को उन्होंने खुला छोड़ दिया है कि जहाँ मर्जी चली जाए, दरवाज़ा खुला हुआ है और पीछे माँ की परवाही ना करनी। रात इसने सर्दी में काटी है। कहती है कि मैं ना कंबल लेके आई थी, एक मुझे पैसे लोग देते हैं तो मैं एक कंबल लेके आई थी। कल मैंने कंबल रखा, खुद मैं वहाँ से निकली, मेरा कंबल को उठा के ले गया। और ये माँ सारी रात सर्दी में पड़ी रही। और आगे की रातें जो है, हाँ मेरा कंबल ऐसे भी छीन लिए बेटे। हाँ तो ये है कि इस तरह की और माएँ सड़कों पे ना रहें। अंजाम तो कम से कम अच्छा दे दें। बिल्कुल बिल्कुल अपनी माँ को अंजाम तो अच्छा दे दें।
ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपनी छाती का दूध पिलाया आपको, वो आपकी हड्डियों में आज भी सरायत कर रहा है। कुछ खुदा का खौफ करें। कोई दुनिया की ऐसी माँ ही नहीं है जो अपनी औलाद से नफरत करती हो, लेकिन औलाद बेपनाह बड़ी तादाद में है जो अपने माँ बाप को कुछ समझती नहीं है। लेकिन यहाँ पर फरजाना माँ बहुत सारी माँओं की माँ है, और फिर दर्जा माँ का ही बुलंद होता है। और उसी माँ की तरबियत में रहकर आंसा जैसी जवान लड़कियाँ भी एक ऐसा हुस्न अखलाक अपने अंदर पैदा कर लेती हैं कि वो समझौता कर लेती हैं इन उम्रों में, छोड़ देती हैं ज़िंदगी की सारी सताइशें और फैशनों को और मामलात को। वो अपनी खुशियाँ इन बुज़ुर्गों में तलाश करती हैं। हम घर में पड़े हुए बुज़ुर्गों को जिंदा लाशें बनाकर घर में रख देते हैं। बिनते फातिमा फाउंडेशन सिर्फ एक बूढ़ी माओं की फाउंडेशन नहीं है, ये एक खिदमतगाह है। दर्सगाह होती है ना, ये खिदमतगाह है। यहाँ पर सिर्फ देना होता है, लेने की चाह ही नहीं है। और आप यकीन जानिएगा कि आप तमाम औलिया कराम की पूरी हिस्ट्री को पढ़ के देख लीजिए नाजरीन, उनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ बांटना था, देना था। और आज उनके मज़ारात देखें, हमारे घरों से ज़्यादा उनके मज़ारात रोशन है। अल्लाह ने रुतबे दिए हुए हैं, उन्होंने जैसी ज़िंदगी गुजारी है ना, अल्लाह पाक ने वैसे रुतबे दिए हुए। तो ऐसी आपको नहीं देखा कितने नूर से नवाजा हो? ऐसी ज़िंदगी गुजारो ना। मुझे सा एक खतरनाक तरीन क्राइम रिपोर्टर भी दिल से आपको माँ कहते हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। और मुझे मज़ा आता है आपको माँ कह के। अल्लाह आपको अजर दे, मुझे लगता है कि वाकई मैं एक माँ की आगोश में आ गया हूँ। अल्लाह आपको अजर दे। अल्लाह आपको आपने ये अजर जो दे इस काम चीज़ का। किया है, ये कोई दुनिया में नहीं कर सकता, ये कोई नहीं कर सकता, कोई दूसरा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो मैं ये कहती हूँ कि काम तो वो करो जो कोई ना कर सकता हो। मैं अल्लाह से भी यही दुआ करती और हूँ। मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे फरजाना माँ को मैंने बहुत सारे दोस्तों का फ़ोन करवाया, रिक्वेस्ट की कि आप इंटरव्यू के लिए आमादा हो जाए। उन्होंने कहा मैंने नहीं देना इंटरव्यू। फिर मेरे से जब मुलाकात हुई, कुछ मेरे अंदर भी शायद कुछ अच्छापन था, इनको अच्छा लगा, तो फिर ये आमादा हुई। ये स्क्रीन पर भी नहीं आना चाहती माँ बेटियाँ, ना बेटा आना चाहता है। तो साथ मेरा दोस्त है, मैंने उसे रिक्वेस्ट की, उसे कि ये यासर भाई बस खुद ही कर लें जो करना है, छोड़ दें। ये है रिजल्ट देते हैं, सिर्फ लेते नहीं हैं। बिनते फातिमा जब तक मौजूद है, मेरा नहीं ख्याल कि वतन अजीज़ में कोई माँ भी सड़कों के ऊपर, फुटपाथों पे और गंदी गलीज जगहों के ऊपर सोकर अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। ये दरिंदों का शहर है, यहाँ पे 90 साल की बूढ़ी माँ को भी छोड़ते नहीं लोग, अपनी हवस का निशाना बनाते हैं और फिर लातदाद नशों पर लगा देते हैं। खुदा का खौफ खाइए, अगर नहीं पाल सकते तो बिनते फातिमा में रखाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।